नमस्कार साथियों, सबसे प्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि सिस्टम सेफ शॉप के सिस्टम और माता पिता महतो परिवार में मुझे जन्म दिए। उसके बाद मैं सर्वप्रथम अपनी मम्मी पापा को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मोटिवेट करके इस सिस्टम में ज्वाइन करने का विश्वास दिलाया। और उसके बाद मैं अपने ग्रेट अपलाइन महागुरु जो आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं इस गुरु को जब नाम लूं तो मैं चाहूंगा धमाकेदार ताली बजाएंगे। गुरुओं के गुरु के गुरु के गुरु के महागुरु के लिए एक जोरदार ताली बजाए, धमाकेदार। साथियों, आज अगर ये सिस्टम नहीं होता, आज मेरे ग्रेट अपलाइन नहीं होते और आप प्यारी सी टीम नहीं होती, तो काश मैं इस मंच पे नहीं होता और आगरा के जेपी पैलेस में नहीं होता। आज मैं धन्यवाद देता हूं उस पांचों डायरेक्टर को जिन्होंने सिस्टम को बनाने का काम किया और करोड़पति बनाने का फैक्ट्री खोल दिया। एक जोरदार ताली हो जाए, धमाकेदार। थैंक यू। साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सजन शेखर प्रसाद उर्फ दयालु है और मैं समस्तीपुर जिला दलसिंहसराय का रहने वाला हूं। साथियों, इस सिस्टम से पहले मैं सहारा इंडिया का एजेंट भी रहा। उससे पहले मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम किया और बहुत सारे लोग यहाँ शिक्षक हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक का वेतन क्या होता है? यस या नो? साथियों, अगर आप मेरे गुरु की इजाजत हो तो मैं बता देता हूं। उसमें मैंने जब पढ़ाने गया तो मेरा इनकम 2000 रुपये महीने की थी। मैंने 2000 रुपये की महीने से वहां स्कूल में पढ़ाने का काम किया। लेकिन मेरे पिताजी कहते थे, बेटा जहां भी काम करो दिल से कर लो, वरना मत करो, विश्वास के साथ करो और हर समय सीखने का प्रयास करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सीखने का प्रयास करो। लगा जिंदगी इससे बेहतरीन नहीं बनेगी, स्कूल से जिंदगी बेहतरीन नहीं बनेगी, ये तो समय कट जाएगा। मैं अपने परिवार में देखता था, मेरे पिताजी मेरे दादाजी कांग्रेस के डेलीगेट हुआ करते थे, मंत्री विधायक मेरे यहाँ आया करते थे, लेकिन आमदनी कम थी। मेरे पिताजी शिक्षक थे और मैं 6 भाई बहन था, सारे लोगों को पढ़ाने का काम किए। मेरे दिल में एक जज्बा था कि जब पिताजी को विश्वास है, लोग कहते थे कि आपका ये चौथा बेटा कुछ नहीं करेगा। मुझे कहते थे, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, लोग बोलते थे इसको बड़े बड़े लोगों के साथ घूमने का मन है। मैं देखता हूं ये भर दिन घूमते रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता और एक दूसरे के साथ घूमता है। बड़े भाई डांटते भी थे, अपनी औकात में रहो, औकात से ऊपर नहीं जाओ। लेकिन मुझे अंदर से ये विश्वास था कि औकात किसी ने नहीं बनाया है। अगर भागवत गीता में लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान है, तो मेरे पिताजी कहते हैं बेटा कर्म पे विश्वास करो। और मुझे विश्वास था कि आज मैं काम कर रहा हूं, एक दिन ऐसा सिस्टम मिलेगा, ऐसा सिस्टम मिलेगा जो मेरे खानदान का इतिहास बनाएगा। आज बड़ा यस नो, आज बड़ा यस नो। मेरे साथियों, थैंक यू। मेरे साथियों, मैंने कर्म किया, कर्म करके काम करते गया करते गया करते गया, मिल गया। मेरे बड़े भाई सहारा इंडिया में थे, सहारा इंडिया में मैंने जुड़ गया। जो सिस्टम मिलता था मैं जुड़ने का प्रयास करता था कि मेरे पास कार हो, मेरे पास बंगला हो। साइकिल से जिंदगी कट रही थी, लेकिन मैं बता दूं साथियों कि साइकिल भी मैं चढ़ता था तो हर एक साल साइकिल चेंज करता था।
अपने लाइफ में मैंने 12 साइकिल चढ़ा, 12 साइकिल। मेरे साथियों, हर साल मैंने साइकिल को चेंज किया। और जब मैं सहारा इंडिया में ज्वाइन किया बड़े भाई के साथ, तो वहां से एक बाइक ले लिया, सुपर स्प्लेंडर। उसमें सुपर स्प्लेंडर बहुत अच्छी गाड़ी थी, ले लिया और उसके बाद काम करने लगा, रात दिन एक कर दिया। उसमें भी मान सम्मान बहुत पाया, लेकिन लगा ये मनी मार्केटिंग है। काश यहाँ से बहुत बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। यहाँ तो काम करेंगे तो पैसा आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग के कहने पर मैंने LIC को ज्वाइन कर लिया और LIC में DM क्लब मेंबर बन गया। मेरे साथियों, LIC ज्वाइन किया और LIC सहारा को करते हुए स्कूल को छोड़ दिया और दोनों कंपनी को काम करते हुए मैं 70 से 80 हज़ार रुपया 2015 में कमा रहा था। 70 से 80 हज़ार रुपया। मुझे लगता था ये 70 से 80 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए कि मैं करोड़पति के साथ तो रहता था, लेकिन करोड़पति का फार्मूला नहीं जानता था। इसलिए करोड़पति मेरे शहर में 2-4 लोग थे, दर्जनों लोग नहीं थे। ये सिस्टम की तरह दर्जनों लोग नहीं थे, सैकड़ों हजारों लोग नहीं थे। मैं लग्जरियस गाड़ी में उस समय भी चढ़ता था, लेकिन मेरा सपना अधूरा था। साथियों, मैं क्रिकेट खेलने जाता था और मेरे कप्तान यहाँ आए हुए हैं, मेरे कोच सतवंत कुमार जी आए हुए हैं, मोहम्मद नवाब जी आए हुए हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार ताली बजा दें। साथियों, जब मैं वहाँ जाता था और सहारा इंडिया का कलेक्शन करते हुए, LIC का कलेक्शन करते हुए, तो देर तो होती है, लेट तो होती है, किसी से पैसा लेना है और उसको लेके बैग को टांगते हुए, साइकिल चलाते हुए मैं ग्राउंड में पहुंचता था और मेरे कप्तान कहते थे 2 चक्कर, आपने लेट आया 2 चक्कर। और मैं 2 चक्कर लगा के फिर ग्राउंड में खेलता था, पक्का समय से पहुंचता था और फिर अपना बैग उठाता था और अपने कलेक्शन में भिड़ जाता था, पढ़ाई भी करता था। मेरे साथियों, मेरा सपना था कुछ बनूं, कुछ करूं, मेरे खानदान का इतिहास बने। मैं क्या करूं, कौन सिस्टम मिले जहां से मेरे पास भी आज लग्जरियस गाड़ी आए। बहुत सारे लोग फॉर्च्यूनर, ओडी, फलना लोग चढ़ते थे। मैं सुनता था, रात में सोचता था ये होगा कैसे। लेकिन एक दिन की बात है मेरे साथियों, एक दिन की बात है कि 2015 में मैं LIC जाता था और LIC के सामने कुणाल जनरल स्टोर समस्तीपुर में, बहुत सारे लोग जानते हैं, वो था। और वहाँ जाने के बाद 2015 में बाइक बहुत चोरी होती थी। तो 2015 में जो बाइक चोरी होती थी, उसके कारण मैंने नरेश कुमार मिश्रा सर जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आज ऐसे गुरु के लिए मैं चाहूंगा अब तक की जो ताली है उससे जबरदस्त ताली होना चाहिए, धमाकेदार तालियां, कमी नहीं होना चाहिए मेरे साथियों, धमाकेदार। नहीं, मजा नहीं आ रहा, धमाकेदार। साथियों, इन्हीं के दुकान पर मैं लगाता था और इनके दुकान पर लगाने के बाद मैं LIC जाता था। पूरे दिन काम करके जब मैं बाहर निकलता था तो सर से जान पहचान बढ़ाने के लिए किराना दुकान में कुछ ले लेता था, लेकिन उस लेने के दरमियान जान पहचान बढ़ गई। और एक दिन की बात है, नरेश सर बताए कि दयालु जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले सर मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। बोले नहीं, आपके घर पे आऊँगा और आपके यहाँ चाय पीने आऊँगा। मेरे साथियों, मैंने इनवाइट कर दिया। सर अहो भाग जो आप मेरे घर आए, ये तो अच्छी बात है। और मैंने सर को इनवाइट कर दिया। सर जब मेरे घर आए, मेरे साथियों, मैंने इनको चाय नाश्ता करा दिया, लेकिन उसके बाद जब बैग से ये फोल्डर और टूल्स निकाले, मेरा जो मोटिवेशन हाई था एक बार लो हो गया, इसलिए कि मैंने पढ़ लिया, उसमें सिक्योर लाइफ लिखा हुआ था। मेरे साथियों, लगा ये नरेश कुमार मिश्रा जी तो फंस ही गए हैं और मुझे भी फंसाने आए हैं। मेरे साथियों, मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई की जरूरत है
आप उन्हें ज्वाइन करा दें और मैं LIC में MDRT बनने वाला हूं। MDRT मेरे साथियों, मैं गोल बना लिया था LIC में कि मुझे MDRT बनना है और MDRT की इनकम 15 से 20 लाख साल की होती है। मैं गोल बना दिया था, रात दिन मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं ऐसे गुरु जो मुझे छोड़े नहीं, नरेश कुमार मिश्रा सर मेरे यहाँ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार मेरे यहाँ आए। और मैंने गलती से, मेरी भतीजी बैठी हुई है, मैं बोला था अंदर से कि जाके बोल दो अंकल जी को कि अंकल जी घर में नहीं है। सर बोलते होंगे आप लोग को, वो मैं ही शख्स था जो बोला था कि बोल दो अंकल जी घर में नहीं है। मेरी भतीजी गई और बताई अंकल जी बताए कि अंकल जी घर में नहीं। मेरे साथियों, मुझे लगा कि बच्ची में क्या दोष है, मैंने गलती कर गया। लेकिन एक दिन की बात है कि दलसिंह सराय में एक फंक्शन होने वाला था और उस फंक्शन में नरेश कुमार मिश्रा सर और ग्रेट अपलाइन जो हम लोग आज रोल मॉडल बने हुए हैं, अविनाश सर मेरे पास आए और बताए कि मैं स्टेशन मास्टर हूं, मेरी सैलरी यहाँ 45,000 रुपया है, लेकिन मैं यहाँ रूबी हूँ और यहाँ से डायमंड बनने जा रहा हूँ। जब मैं नौकरी छोड़ूंगा तो आपको लगेगा कि आज 45,000 है लेकिन कल लाख भी होगा, और लाखों का जब मैं नौकरी छोड़ूंगा तो आपको लगेगा कि मैंने भूल किया। और अपना चेक दिखाए, गुरुजी अपना चेक दिखाए अविनाश सर, और वो चेक जब मैं देखा तो हल्का विश्वास हुआ 1%। और उस विश्वास के साथ मैंने फंक्शन देखने गया और फंक्शन में जो सम्मान में देखा नरेश कुमार मिश्रा सर का, एक किराना दुकान चलाने वाले व्यक्ति का, कि इनका जो मान सम्मान हुआ वो फूलों की बरसात, SDO साहब, BDO साहब इनका मान सम्मान कर रहे थे। और अविनाश सर की जब एंट्री हुई तो लगा कि यहाँ तो मंत्री विधायक भी फेल है। मेरा लगा जमीन खिसक गया। और जब सर बताए कि यहाँ से 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना, यही अविनाश कुमार आपको 1 साल के अंदर में लाऊंगा, आग लगेगी, लग्जरियस गाड़ी लूंगा, तो सर को आग क्या लगता, मेरे को आग लग गया। मेरे साथियों, मैंने घर गया और घर जाने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने 1 बजे तक इंटरनेट पे सर्च करते रहा कि सिक्योर लाइफ है क्या। मैंने सर्च किया, समझ नहीं आया, चेन सिस्टम है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अविनाश सर का नंबर ले लिया था और नंबर कॉल किया। सर बताए कि मैं स्टेशन में ड्यूटी कर रहा हूं, और उस ड्यूटी के दरमियान मैंने सुबह 8 बजे जब पहुंचा तो 8 बजे सर ड्यूटी ऑफ कर रहे थे, और गुरुजी नरेश कुमार मिश्रा सर भी थे, महागुरुजी अविनाश सर भी थे। मैंने कहा सर मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है, लेकिन आपने बताया था स्टेज के माध्यम से यहाँ से 4 साल में डायमंड बनते हैं। तो मैं सजन शेखर प्रसाद उर्फ दयालु कमिटमेंट करता हूँ, मैं LIC में DM कलम मेंबर हूँ, मैं 2 कंपनी मिला के 70 से 80 हज़ार रुपया कमाता हूँ, लेकिन आप मुझे कमिटमेंट करें कि मैं डायमंड बनाऊंगा। सर बताए, मुस्कुराए, बताए कि वाह, आइए दयालु जी बधाई हो, आप कन्फर्म डायमंड है। मुझे लगा अरे मैं तो ज्वाइन ही नहीं किया, मैं तो भैया को ज्वाइन करा दिया था और ये बोल रहे कन्फर्म डायमंड है। लेकिन मैं जब सर को लेके अपने आवास पर गया और सर फिर दोबारा जब समझाए नरेश सर और अविनाश सर, उस प्लान को सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आया जो अविनाश सर बताए कि 4 साल बनाम 40 साल। दयालु जी, नरेश कुमार मिश्रा जी किराना दुकान चला रहे हैं, मैं स्टेशन मास्टर हूं, आज नौकरी है, मेरे बच्चे को आज जा रहा है इनकम। नरेश कुमार मिश्रा जी भगवान करे कि 100 साल के बाद इस दुनिया से जाए, लेकिन उसके बाद भी किराना दुकान छोड़ के जाएंगे, इनकी बच्चे मैडम नहीं चलाएगी। आप LIC एजेंट हैं, सोचिए क्या होगा आपकी जिंदगी को। मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो कमाल बात है। वाकई में अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, किसी ने देखा नहीं है, ये तो मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ सारे लोगों का, अब मेरा इंश्योरेंस तो है ही नहीं, 5 लाख 10 लाख का है, उससे क्या होने को है।
कल मैं शादी करूंगा, मेरी बीवी आएगी, मेरे बच्चे होंगे, 10 लाख में क्या होने को है। वाकई में सर ने तो गजब बताया। सर को बोले सर करना क्या होगा, बोले कुछ नहीं, आप एक उस समय 7872 का 2 सूट लेंथ नरेश कुमार मिश्रा सर और अविनाश सर मुझे सलाह दिए लेने का। मैंने सर को बोला कि सर आप कौन सूट लिए हैं, बोले बस इसको ले लेना है, और मैंने उसी को लिया। और उसको लेने के बाद मैंने सर को कहा कि सर मैं कुछ लोग से मिलाने जा रहा हूं। साथियों, वो दिन एक ऐतिहासिक दिन था। ये मेरे घर ग्रेट अपलाइन अविनाश सर मेरे टेबल पे, मेरे कुर्सी पे, और वही टेबल काट के टेबल पे सर बैठे हुए थे, सिर्फ बताते जा रहे थे और नरेश मिश्रा सर प्लान दे रहे थे। और उस दिन की बात है जब मैं मेरे घर गए अविनाश सर, उस दिन की बात है मेरे घर 15 साइन अप हुआ और 11 डीडी निकला। 11 डीडी निकला मेरा साथियों, 11 डीडी। मेरे साथियों, मुझे लगा सर, मैंने पूछा अविनाश सर से, नरेश सर से, मैं क्या करूं सर, बोले कुछ नहीं, लोगों से मिलाओ, लोगों से मिलाओ, सफलता मिलेगी। मैंने क्या किया, बाइक लिया और सर को बैठा दिया प्लान देने के लिए, और लोगों को पकड़ पकड़ के सिर्फ सर से मिलाते चला गया। और मैं बता दूं कि एक सप्ताह में मैंने 35 लोगों को ज्वाइन कराया। मेरे साथियों, 35 लोगों को ज्वाइन कराया। साथियों, ये खुशी की बात नहीं है, 35 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। लेकिन जब मेरे 5 मित्र, जिसको कहते हैं बहुत लंगोटिया मित्र, और मैंने जब लंगोटिया मित्र को ज्वाइन कराने गया तो मेरा हवा ही निकाल दिया। इसलिए कि मेरे 5 मित्र लाखपति करोड़पति थे। मैं बड़े बड़े लोग को साथ रहता था। और जब मैं बताने गया कि मेरे भाई सिस्टम में आओ, यहाँ से 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना आता है और 4 साल काम करना है, उसके बाद रईस बन के रहना है, तो लोग विश्वास ही नहीं किया। रईस पागल हो गया है, ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। अविनाश सर को, उनको कोई काम नहीं है, वैसे बताते हैं, नरेश मिश्रा जी ऐसे बताते हैं। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं फंस गया। मैं गुरुजी को फोन लगाया अविनाश सर को कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले आइए, वेलकम है। मैं स्टेशन में गया और वहाँ जाने के बाद सर को बोला कि सर ये तो काम से हमसे होगा ही नहीं। बोले अरे आपने 35 लोगों को ज्वाइन कराया और काम नहीं होगा। बोले नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। बोले क्यों? बोले सर मेरे 5 मित्र हैं और 5 मित्र ना कह दिया। सर बहुत मुस्कुराए, ठहाका मार के हंसे और बोले मात्र 5 मित्र। मैंने बोला यस। बोले बैठिए दयालु जी, इंडिया की आबादी कितनी है? मैंने बोला वही जो आप जानते हैं, 125 करोड़। बोले 125 करोड़ में 5 व्यक्ति को आप हटा दीजिए, पता है कि 1 सेकेंड में कितने बच्चे जन्म लेते हैं? बोले यस सर। बोले 1 सेकेंड में जब उतना बच्चा आ सकता है तो 5 प्लान बताने में आपको कितना समय लगा होगा? कम से कम 5 घंटा। बोले सर 7-8 घंटा, पूरा दिन लग गया था। बोले अब पूरे दिन में 1 सेकेंड में कितना आता है, पूरे दिन में कितना बच्चा आएगा? वो 5 को साइड कर दीजिए, आप आगे चलते रहिए। आपके ग्रेट अपलाइन नरेश कुमार मिश्रा जी आपके साथ है, अविनाश कुमार साथ है, अमरेंद्र कुमार कंस साथ है, SS प्रसाद सर साथ है। मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं तुम्हें ठोक ठोक के डायमंड बनाऊंगा, ठोक ठोक के डायमंड बनाऊंगा, ठोक ठोक के डायमंड बनाऊंगा। थैंक यू। काश उस दिन अगर गुरुजी नरेश कुमार मिश्रा सर, अविनाश सर अगर मुझे ठोकने का काम नहीं करते, विश्वास दिलाने का काम नहीं करते, तो ये सजन शेखर प्रसाद आज डायमंड नहीं बनता। मेरे साथियों, आज दोनों गुरुजी और उसके बाद मैंने काम करते गया और उसके बाद डायमंड सेलिब्रेशन मैं वैसे व्यक्ति का जो आपके सामने बैठे हुए हैं, महागुरुजी अजय कुमार पंडित सर, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाए, धमाकेदार। साथियों, मार्च क्लोजिंग थी। गुरुजी का कहना था कि आपको डायमंड सेलिब्रेशन देखना है। मैंने कहा कि डायमंड सेलिब्रेशन सर, मार्च क्लोजिंग है, मुझे MDRT बनना है,
15 से 20 लाख साल का आएगा, इसको तो मैं अभी साइड बिजनेस कर रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं है, आप मुझे 3 दिन दे। और साथियों, मैं नवरात्रा भी करता था। नवरात्रा के बहाने से मैंने अविनाश सर को बताया कि सर आप मेरे घर पे चलिए। नरेश सर को मैंने बुलाया, सर आप मेरे घर पर चलिए। मैं अपने माँ पिताजी से मिलाया और बोला कि नवरात्रा में मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। आज मेरा 6ठा साल है, लेकिन अविनाश सर बताए कि नवरात्रा आप बाद में भी कर सकते हैं। आज आप हजारों का पूजा करते हैं, हजारों रुपया कमाते हैं, लाखों नहीं कमाते हैं, लेकिन आपको जो सिस्टम देने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है दयालु जी यही नवरात्रा जो आप चंदा देते हैं 1000 रुपया, 500, 200 रुपया चंदा देते हैं, एक समय आएगा कि लाखों रुपया आप खुद खर्च करेंगे, नवरात्रा करेंगे। आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप चले आगरा और एक अजय कुमार सर का डायमंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है। साथियों, मैं जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कहा जाता नहीं है गुरुओं के गुरु महागुरु, मैं उनको नमस्कार करता हूं, सत्येंद्र सर को, जो बताए दिशा में बताते हैं कि प्यार से लाओ, प्यार से नहीं आए तो जबरदस्ती लाओ, जबरदस्ती नहीं आए तो किडनैपिंग करके लाओ। हो सकता है रास्ता भर तुमको बद्दुआ देगा, लेकिन दिशा डायमंड सेलिब्रेशन में आने के बाद वो तुमको दुआ देगा। मेरे साथियों, मैं किडनैप हो चुका था। नरेश कुमार मिश्रा सर और अविनाश सर मुझे जबरदस्ती, कल ट्रेन पकड़ना है, वैशाली में ट्रेन का रिजर्वेशन करा चुके थे, जबरदस्ती पकड़ के और मुझे वैशाली में बैठाने का काम किए। और मैंने पूरे रास्ता नरेश सर को क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा। सर ये 3 दिन में, आपने बता रहे हैं सर कि 3 दिन में मुझे MDRT बनना है, 3 दिन में मैं 10 बीमा करूंगा। अभी मेरा सीजन था सर, ये मार्च क्लोजिंग LIC एजेंट का सीजन होता है, और आप मुझे ले आए सर। हमसे दुश्मनी था क्या सर? सर बताए दयालु जी कोई बात नहीं है। अविनाश सर को कॉल लगाए और अविनाश सर बताए कि दयालु जी कितना बीमा कर सकते थे 3 दिन में? मैं बोला कम से कम 6 बीमा तो कर लेता सर। बोले चलिए आप आइए वहाँ से, मैं 6 बीमा दिला दूंगा। साथियों, मैं जब आया सूर सदन पहले इसमें और अजय कुमार पंडित सर का डायमंड सेलिब्रेशन देखने के लिए, तो उस समय, आज तो मैं कोट पहना हुआ हूँ, उस समय मैं जैकेट पहन के आया था। जैकेट, मेरे पास कोट भी नहीं था और सबसे पीछे बैठाया गया था। लेकिन जब मैं एंट्री देखा डायमंड लोगों का, सर लोग का एंट्री देखा, जसवीर सिंह का, विजयपाल सर का और ये कुशवाहा सर का, ऐसे ऐसे लोगों का एंट्री जब देखा तो मैं आ गया पीछे से उठ के साइड में, और जितने डायमंड जाते थे मैं उनसे हाथ मिलाता था। ये राधे श्याम कुशवाहा रिटायर्ड फौजी, ये 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना कमा सकता है। यहाँ सत्येंद्र प्रसाद सर कमा सकते हैं, विकास यादव कमा सकते हैं, जसवीर कुमार जी कमा सकते हैं, दूध बेचने वाला का बेटा, तो मैं गुरु जी का बेटा और LIC में MDRT बनने वाला हो। MDRT बनने के बाद भी 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना नहीं आएगा, 15 से 20 लाख में सिमट जाएंगे। आज अगर मैं इस सिस्टम को नहीं देखता, विश्वास नहीं करता, तो यहां से मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। उस दिन लगा कि अजय सर के डायमंड सेलिब्रेशन में कि यहां से जिंदगी बदल सकती है। और जब खत्म हुआ, जब डायमंड सेलिब्रेशन खत्म हुआ मेरे साथियों, तो अविनाश सर इस कोना पे थे और नरेश सर उस कोना पे थे और मैं वहां खड़ा था। बहुत सारे लोग मेरे साथ थे जो आज सिस्टम में नहीं है। और अविनाश सर, नरेश सर मेरे पास आए, बोले दयालु जी कैसा लगा? अच्छा कि बहुत अच्छा। मैंने बताया सर धन सिंह सराय में कितने दिनों से सिस्टम चलता है? सर ने बताया 2 साल से। बोले खाक अच्छा लगा, आप 2 साल पहले कहाँ थे? इतना अच्छा सिस्टम, इतना प्यारा सिस्टम जहाँ करोड़पति बनाने का फॉर्मूला है, और आप आज मुझे ये दिखाने का काम किए, पहले क्यों नहीं दिखाए? आज मैं तो बोले कि आप अच्छा कैसा लगा सो बताइए। मैं बोला सर बहुत अच्छा लगा। क्या बताओ? मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो बोले कि आप कमिटमेंट करें कि आप यहाँ से डायमंड बनेंगे, काम करेंगे।
मैंने बोला सर कमिटमेंट ऐसा ऐसा नहीं, मैं गुरुजी का बेटा हूं, LIC का एजेंट हूं, मैं जहां भी जाता हूं मिट्टी को सोना बनाता हूं। और आज मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि दलसिंह सराय में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति डायमंड बनेगा तो सजन शेखर प्रसाद और दयालु का भाई बनेगा, और नहीं तो सजन शेखर प्रसाद बनेगा। आज बना यस या नो, आज बना यस या नो। मेरे साथियों आज बना यस या नो। लोग कमिटमेंट नहीं करते। उसी समय मैंने कहा कि मां कसम डायमंड बनूंगा, सिल्वर भी नहीं बना था। और मैंने सिल्वर से पहले मैं देख रहा था सिल्वर का रिकॉग्नाइज होते हुए दलसिंह सराय वाले लोगों को, मुझे दिल में आग लगा। और आग ऐसा लगा कि मेरे साथियों आज तक मैं रुका नहीं, बाधाएं तो बहुत आई। मैं सिल्वर भी बना, गोल्ड भी बना। मैंने 20 दिन में सिल्वर बन गया और 3 महीना में गोल्ड बन गया और 3 महीना के बाद 6 महीना में पर्ल बन गया। लेकिन उसी बीच ग्रेट गुरुजी जिनका नाम लो तो जोरदार ताली बजाएंगे, मिस्टर अमरेंद्र कुमार सर, एक जोरदार ताली बजाया जाए। थैंक यू। ये ग्रेट गुरुजी दलसिंह सराय में इनका ट्रेनिंग था और आए बताए कि दयालु जी आप पर्ल बन रहे हैं। और अविनाश सर बता रहे थे कि आप बहुत दमदार लीडर हैं। मैंने बोला नहीं सर दमदार कहाँ हूँ, मैं तो एक LIC एजेंट हूँ। बोले नहीं नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आप टिक के यहाँ 4 साल काम करेंगे तो कन्फर्म डायमंड बनेंगे, मैं वादा करता हूँ। और एक्साइटमेंट के बादशाह अमरेंद्र कुमार सर जिनको पकड़ते उनको छोड़ते नहीं मेरे साथियों। बोले आप पर्ल बन चुके हैं, आप कमिटमेंट करें कि आप 6 महीना के अंदर आपको कार लेना है। साथियों मैंने स्टेज पर गया मंच पे दलसिंह सराय में और मैंने कमिटमेंट किया कि साथियों मेरा नाम सजन शेखर प्रसाद है और मैं इस सिस्टम से 6 महीना का बाद यहां से 15 लाख का क्रेटा लेने वाला हूं। साथियों बोल तो दिया लेकिन घटना दुर्घटना किसी ने देखा नहीं है। उसके बाद मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे। साथियों मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे और जब मैं वेन्यू पर जाता था तो लोग कमेंट करते थे, LIC जाता था कमेंट करते थे, सहारा इंडिया जाता था कमेंट करते थे और कहते थे कि आपका क्रिएटा कहाँ है, क्रेटा को कहते थे क्रिएटा। मेरे साथियों पिताजी को देहांत हुआ मात्र 1 महीना हुआ था। अविनाश सर कलकत्ता में थे, मैंने फोन लगाया कि गुरुजी ये तो अमरेंद्र सर आके कमिटमेंट करा दिए और लोग कमेंट कर रहे हैं। अविनाश सर बताए कि दयालु जी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आ रहा हूँ और आपको क्रेटा लेना है। बोले सर हिंदू धर्म में 3 महीना के बाद 6 महीना के बाद लिया जाता है, मेरे पिताजी एक्सपायर किए हैं। बोले कोई धर्म नहीं, कौन कहता कौन धर्म है, इतना घटना दुर्घटना होता है मेरे साथियों। सर बताए इतना दुर्घटना होता है, वहां कहां धर्म है। लोग जब उनके पति रहते हैं बहुत मान सम्मान होता है और पति के जाने के बाद अरे एक दूसरे व्यक्ति भी नहीं पूछते, पड़ोसी भी नहीं पूछते। आज आप पड़ोसी की बात को मानते हैं, पंडित जी की बात को मानते हैं। कौन कहता है पंडित जी क्या होता है? जो होता है कर्म होता है, आपने कर्म किया है। आपको क्रेटा लेना है, लोग अगर आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप मजाक को बर्दाश्त कीजिए। आपका मात्र 2 साल अगर बर्दाश्त कर लेंगे और क्रेटा ले लेंगे तो आपके खानदान का जिंदगी बदल जाएगा। और मेरे साथियों मैंने गया, सर हावड़ा में ही थे और नरेश कुमार मिश्रा सर को लिया गुरुजी को और जाके गया ब्रेजा देखने। ब्रेजा 4 महीना स्कार्सिटी चल रहा था। सर को बताए कि सर 4 महीना। सर बोले कि ठीक है 4 महीना के बाद ले लेंगे। बोले नहीं सर, लोग कमेंट कर रहे हैं, 4 महीना में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बिजनेस के लिए बर्दाश्त कर सकता हूं, लोगों का कमेंट का बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मुझे 15 दिन के अंदर क्रेटा लेना है। सर बोले चलिए बुक करा देते हैं।
और नरेश कुमार मिश्रा सर, अविनाश सर के जाके वहाँ जाके शोरूम पे मैंने चेक काट दिया। और मेरे साथियों, जब मैं बैंक में गया तो बैंक में जब गया तो वहाँ मैनेजर साहब बोले कि आपको लोन नहीं होगा। बोले क्यों? मैं इतना कमा रहा हूँ, लोन नहीं होगा? तो बोले कि आपका टीडीएस पेपर गड़बड़ है। बोले टीडीएस पेपर? 70 से 80 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति का टीडीएस पेपर गड़बड़ है? मुझे पता ही नहीं था कि टीडीएस पेपर में क्या नियम कानून होता है। वाकई में गड़बड़ था। सर को बोले कि सर ये तो बैंक वाले देने के लिए तैयार नहीं है। सर बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप महिंद्रा फिनांसर से ले ले। महिंद्रा फिनांसर में मेरे दोस्त थे, मैंने उन्हें कॉल लगाया, मुझे एक क्रेटा लेना है। बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, बताओ कब लेना है? बोले 24 घंटा के अंदर। बोले अरे 24 घंटा के अंदर ये कितना जरूरी है? किसी को शादी ब्याह में देना है क्या? बोले नहीं, मुझे खुद लेना है। बोले कितना डाउन पेमेंट करोगे? मैंने कहा मैनेजर साहब के सामने ही, बैंक से ही मैंने फोन लगाया। वो बोला फाइनेंसर वाला कितना डाउन पेमेंट करोगे? मैंने बोला तुम कितना लोगे बताओ। वो बोला यार कम से कम 5 लाख भेज दो। मैंने कहा 5 नहीं 25,000 मैंने एडवांस किया हो और 7 लाख मैं अभी ट्रांसफर करता हूं, मुझे क्रेटा चाहिए। मेरे साथियों, मैंने 7,25,000, मेरे गुरुजी, महागुरुजी, ग्रेट गुरुजी सारे लोग बैठे हुए हैं, 7,25,000 मैंने ट्रांसफर किया उसी समय। और मैनेजर साहब हाथ पकड़ लिए कि नहीं नहीं 3 महीना के बाद मैं आपको दे दूंगा। मैनेजर साहब को बोला मैं 3 महीना क्या 3 दिन बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं, मुझे 24 घंटा के अंदर चाहिए। लोग मुझे मजाक उड़ा रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ग्रेट अविनाश सर, ग्रेट गुरुजी अविनाश सर और नरेश सर और अमरेंद्र सर शोरूम में आए। और मेरे साथियों, मैं 24 घंटा के बाद वहां से 14,20,000 का हुंडई कंपनी का क्रेटा लिया और वहां से एसी चलाते हुए लग्जरियस गाड़ी घर पे लेकर मेरे साथियों, उस दिन लगा कि काश ये अपलाइन 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, काश ये अपलाइन 10 साल पहले क्यों नहीं मिले। ये अपलाइन 10 साल पहले क्यों नहीं मिले। मैं जब घर पे आया, मेरी माँ इंतजार कर रही थी वो सपनों के कार के लिए। और जब मैं अपने दरवाजा पे लगाया तो वो कार, तो टोला मोहल्ला वाला देखने आया था। एक लटोरा जिसको कहता था कि ये कुछ करने वाला नहीं है, भर दिन खेलता है, क्रिकेट खेलता है, सहारा इंडिया का काम करता है, LIC का काम करता है, ये 14 लाख 15 लाख का कार ले लिया। लोग आए फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन मेरे गुरुजी बताए थे कि जो आए यहाँ आपके पास, जिनके कारण कार आया है उनको तो लड्डू खिलाना है, लेकिन जिनके कारण नहीं आया है उनको नहीं खिलाना है। मेरे साथियों, जो लोग आए, सिस्टम के लोग बहुत सारे लोग थे, मैंने सारे लोग को मिठाई खिलाया, लेकिन जो लोग कमेंट किए थे उनको मैं बोला कि ये कार आपकी वजह से नहीं, ये कार सिस्टम से आया है और ये टीम से आया है, इस टीम के बदौलत आया है, इसलिए मैं इन्हें लड्डू खिलाऊंगा। तुम्हारे लिए लड्डू बना ही नहीं, बना ही नहीं। मेरे साथ थैंक यू, मैंने नहीं खिलाया। मेरे साथियों, एक दिन की बात है, मैं जब LIC गया, नरेश मिश्रा सर मेरे साथ थे गुरुजी, और नरेश सर को लेके, नरेश सर मेरे बाइक पर काम करते थे, मैं बैठा बैठा के इनको ले जाया करता था। ये दलसिंह सराय जब आते थे तो किसी और को समय देते थे, लेकिन मैं रोज इनसे बात करता था, गुरुजी क्या प्रोग्राम है? बोलते थे दलसिंह सराय कल आ रहा हूँ। बोले ठीक है सर आइए ना, 5 मिनट मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। और ये दूसरे टीम पर काम करने के लिए आते थे, मेरे ब्रदर टीम पर, और वो ब्रदर टीम जो था 1-2 घंटा इनको बैठा देता था। लेकिन मैं क्या करता था कि मोटरसाइकिल से सर के पास पहुंच जाता था, गाड़ी आई 2 नंबर पे, पूछ लेता था मैडम जी से, मैडम जी सर गाड़ी पे चढ़े क्या? मैडम जी बोलते हाँ वो तो चले गए। फिर लगाता था नरेश मिश्रा सर को,
सर किस बोगी में है? बोलते थे आगे से 7वां बोगी में। मैं वहाँ खड़ा रहता था बैग लेके। सर आते थे, गुड मॉर्निंग करते थे। सर 6 बजे सुबह आते थे। सर खाना नाश्ता उस्ता हुआ? बोलते अरे कोई बात नहीं है, नाश्ता का काम होना चाहिए। लेकिन सर फोन लगाते थे ब्रदर लाइन को, बोलता था सर 2 घंटा मेरे को समय दीजिए। हम बोलते थे सर 2 घंटा अगर इस सज्जन शेखर प्रसाद को दे देंगे बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर, मेरे को सर 2 घंटा दे दीजिए। और सर को मैं लेता था अपने बाइक पर और मैं सर से पूछता था कि वो आपके जो हैं टीम के लोग वो किधर जाने वाले हैं? तो बोलते थे वो पूरब जाने वाले हैं। तो मैं सर को पश्चिम लेके भाग जाता था कि वो व्यक्ति जब आएगा तो सर को मैं समय ही नहीं लेने दूंगा। मैं साथियों एक बार नहीं कई बार मैं नरेश मिश्रा सर को उठा के मैं फील्ड में ले जाने का काम किया मेरे साथियों। और जब मैं LIC में एक दिन गया नरेश मिश्रा सर को लेके, तो इनको बहुत सारे लोग जानते थे और LIC में ले गया तो लोग बोला कि दयालु जी क्रेटा तो आप ले लिए, डायमंड कब बनिएगा? डायमंड। बोले डायमंड बन जाएंगे 2 साल। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आप फंस गए हैं स्टेशन मास्टर साहब के चक्कर में और वो नरेश कुमार मिश्रा जी के चक्कर में फंस गए हैं, ये सारा बर्बाद हो जाएगा आपका। आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और मेरे घर पर मेरे पिताजी को और मेरी माँ को सलाह देने आते थे लोग, डिवीजन से डिविजनल मैनेजर आते थे कि अपने बच्चे को संभालिए और आपका छोटा बेटा तो बर्बाद हो ही जाएगा और बड़ा बेटा तो सीधा साधा पत्रकार साहब हैं वो भी बर्बाद हो जाएगा। मेरे साथियों मुझे लगा कि आखिर ये बर्बाद ये लोग नहीं कर रहे हैं, बर्बाद वो लोग कर रहे हैं। मैंने रात दिन एक करके काम करना शुरू किया। मैं पर्ल से टोपाज बन गया और टोपाज बन गया और जब इसी JP पैलेस के इसी स्टेज पर आया तो मैं यहाँ टोपाज बना और मेरे लेफ्ट सीताराम दास जी लेफ्ट में पर्ल बने थे और राइट में विनोद बिंदास जी पर्ल बने थे। जो साथियों मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली बजाया जाए, धमाकेदार। थैंक यू साथियों। मैंने दोनों गुरुजी बताते थे नरेश सर, अविनाश सर, अमरेंद्र सर कि आप लेफ्ट राइट हर समय आप गोल्ड हैं तो सिल्वर बनाए, आप पर्ल हैं तो गोल्ड बनाए, आप टोपाज हैं तो पर्ल बनाए। मैं उसे काम करता था, लगातार टारगेट फाइट कर रहा था। लेकिन मैं जब यहाँ टोपाज बना बहुत खुशी हुई कि अब तो मात्र 1 से 1.5 साल में डायमंड बन जाएंगे। लेकिन घटना दुर्घटना किसने देखा है? वैसे टाइगर विनोद बिंदास जो बरौनी में मैं गया और मैं विनोद बिंदास के साथ था मेरे साथियों, और एक हादसा हो गई, एक्सीडेंट। और उस एक्सीडेंट में मैं साथ था और विनोद बिंदास दुनिया में नहीं रहे। मेरे साथियों विनोद बिंदास जी के लिए मैं चाहूंगा फिर से एक जोरदार ताली बजाया जाए। वो रात, वो काली रात मेरे साथ क्या हुआ होगा सोचिए। 11:30 बज रहा था उस सुनसान इलाका में। मेरा भी बैग छिना गया। विनोद बिंदास लीडर चले गए दुनिया से, कैसे कैसे हॉस्पिटल ले गए। लेकिन उसके बाद मेरा नेटवर्क, मैं घर से निकलता ही नहीं था। मैं नहीं काम करूंगा। सर गए, सर समझाए, बोले कि मैं नहीं काम करूंगा सर, यहाँ तो एक लीडर चला गया है, दूसरा लीडर मेरे पे पर खतरा है, हो सकता है मेरे पर खतरा हो जाए। मैंने टीम पर निकलना छोड़ दिया। 4 से 5 महीना मैं टीम पर नहीं गया। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, ये सारे ग्रेट अपलाइन मुझे छोड़े नहीं, मोटिवेशन देकर, समझाकर और मुझे काम कराने के लिए प्रयास किए। और मेरी प्यारी सी टीम जो उस क्षेत्र से आते हैं, बछवाड़ा, बेगूसराय, बरौनी से, वो भी कर्मठ होके काम किए और मैंने फिर काम करने चला। लेकिन एक सपना मुझे याद आया कि सज्जन शेखर प्रसाद, आज वो पल है
कि आज हजारों लोग तुम्हारे नीचे हैं और विनोद बिंदास हजारों का नेटवर्क दे दिया है। अगर इस सिस्टम को छोड़ देते हो तो आने वाला समय इतिहास भी तुम्हें बद्दुआ देगा, दुआ नहीं देगा। आप डायमंड बनो और विनोद बिंदास जी को भी डायमंड बनाओ। अगर सिर्फ बनाने का काम करते हो जो इस दुनिया में नहीं है, जब श्याम सुंदर जी की कहानी है तुम्हारे इस नेटवर्क में कहानी बन जाएगी। मैंने सर लोग के मोटिवेशन से, सर लोग यही बात समझाए और मैंने सर लोग के मोटिवेशन से फिर से बैग उठाया और रात दिन काम करते हुए चला गया। आप लोग देखे होंगे इस मंच पर कि विनोद बिंदास जी की पत्नी यहाँ इमरल बनी है। यस या नो? इमरल बनी है। मेरे साथियों, मेरे महागुरु जी जब कमिटमेंट कर दिए तो डायमंड बनेगा, तो मैं आपको आज कमिटमेंट करता हूं कि यहां से चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज मैं डायमंड बन गया तो डायमंड बनने के बाद मैं सिल्वर की तरह काम करूंगा और उस बंदे को, उनके मैडम को, काम करे या ना करे, उसके बच्चे काम करे या ना करे, मैं उसे डायमंड बनाऊंगा, डायमंड बनाऊंगा, डायमंड बनाऊंगा। ये कमिटमेंट करता हूं। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से। मेरे साथियों, टोपाज से शुरुआत हुई मेरी कहानी। फिर से मैं उठा और चलता गया। उसके बाद मैं इमरल्ड बना, लेकिन पर्ल और कार लेने के बाद थोड़ा सा कठिनाई आती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम बिजनेस है, कभी इनकम आता है कभी नहीं आता है। मैं एक ही लेग पर काम करने के लिए चला गया, कार ले लिया। और मेरे साथियों, मैं सबसे उससे पहले मैं बता दूं कि सिस्टम में आने से पहले मैं एक और बिजनेस में था जहां मेरे 10-10.5 लाख के कर्ज में मैं था पहले से। और कार लेने के बाद मेरा इनकम थोड़ा कम हो गया और उसका EMI भी नहीं पूरता था, लेकिन एक विश्वास था यहाँ से अविनाश सर डायमंड बन सकते हैं, नरेश सर बन सकते हैं, अमरेंद्र कुमार कर्ण सर बन सकते हैं, SS प्रसाद सर बन सकते हैं। तो मेरे जिला से जब ये सब बन सकते हैं तो मैं लटोरा नहीं हूँ, मैं भी बन के दिखाऊंगा। मेरे मन में विश्वास था और मैं लगातार काम करते चला गया। मेरे साथियों, 9 महीना मैं क्रेटा का EMI मैं अपने घर से दिया और उसके बीच में काफ़ी कठिनाई आई पैसे की। और मेरी सिस्टर बैठी हुई है, आज ये राज किसी को पता नहीं है, आज मैं खोलता हूँ। क्यों? कि सारे मेरे परिवार में जानते थे कि दयालु के पास बहुत पैसा है। वाकई में मैंने बहुत कमाया, लेकिन वो लगातार 9 महीना से मैं EMI भर रहा था घर से। मैं ड्यूज में चला गया, 4.5 लाख के और ड्यूज में चला गया। उधर 10.5 लाख, इधर 4.5 लाख। मैं छोटी बहन के यहाँ गया और कहीं से छोटी बहन को पेमेंट आया था 2-3 लाख रुपया। मैं बोला कि एक काम करो, इसको बाजार में लगा दो, कुछ रुपया आ जाएगा। मेरी बात को कोई काटता नहीं है, मैं जो कहता हूँ सारे लोग मान जाते हैं परिवार में। और वो रुपया मुझे 2 लाख ले लिए और मैं 2 लाख मैं उस 2 लाख को मैं अपने खर्च कर गया। मैं किसी को दिया नहीं और 9 महीना मैं उस ब्याज अपना पैसा मैं अपने सिस्टर को चुपचाप दिया कि सिस्टर को ये ना लगे कि मेरा भाई कहता है मैं करोड़पति बनने जा रहा हूं और यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। मैं उस चीज को बर्दाश्त किया गुरुजी के कहने पर और 9 महीना में 2 लाख रुपया वह चला गया। लेकिन टोपाज के बाद मेरा नेटवर्क और अलग जिला में, अलग राज्य में, अलग शहर में फैला और मेरे ग्रेट अपलाइन नरेश कुमार मिश्रा सर और अमरेंद्र सर और अविनाश सर और अजय सर का गाइडलाइन हुआ यहाँ से कि उसको 15 लाख की गाड़ी दिला दिए हो, उस पर नज़र दो। मेरा वो दिन याद है। और अमरेंद्र सर बुला के अविनाश सर मेरा काउंसलिंग किए और मैं घर को, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था, मैं घर से निकलता तो था लेकिन रात में घर आ जाता था। मैंने घर को छोड़ा और टोपाज के बाद मैंने लगातार नरेश मिश्रा सर के साथ लगातार काम करते चला गया। और मैं चेक साइज बताऊं, मैं जब काम करने चला नरेश सर के साथ
तो मेरा 45,000, 50,000, 60,000, 75,000, 80,000, 90,000 मेरा हर सप्ताह आता था मेरे साथियों, हर सप्ताह। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा। साथियों 90,000, 85,000 सप्ताह मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आप मेरे स्टेटस को भी देख सकते हैं। मेरे साथियों 90,000 कम है क्या? सप्ताह कम है क्या? अरे कम है क्या? बजाइए ना ताली। थैंक यू। मेरे साथियों आज मेरी बहन जानी है कि राज क्या था, लेकिन आज अगर महीने की बात करो तो छोड़ दीजिए 90,000 सप्ताह की। आज यहां से लाख और 2 लाख कमाने के लिए नहीं आया हूं मेरे साथियों, यहां से 2 लाख सप्ताह और 8 लाख महीना कमाने के लिए आया हूं। तो 5 के बाद मैं इमरल्ड में गया, इमरल्ड के बाद मैं रूबी में प्रवेश किया। इमरल्ड के बाद मेरी मां बीमार पड़ गई, बहुत लंबी बीमार पड़ गई। मैं कहां कहां इलाज नहीं किया, चारों भाई इलाज किया, मेरी मां नहीं बची। मेरे साथियों मैं भागता था मोतिहारी से 12 बजे रात में डायरेक्ट पटना दवाई के लिए, सुई के लिए, और पटना से डायरेक्ट घर आता था राती रात। मैं एक शहर से दूसरे जगह रात में जाता था। नरेश सर मेरे साथ रहते थे। कई बार अविनाश सर बोले आपको आदत नहीं छूट रहा है रात में चलने का। बोले सर आपका आशीर्वाद है, सिस्टम का आशीर्वाद है, ग्रेट अपलाइन का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो कोई नहीं बिगाड़ सकता मेरे साथियों। और मैंने करते चला गया। मेरी माँ भी हम लोग को छोड़ के चली गई। बताइए क्या होगा। और उसके बाद मैं अंदर से टूट चुका था कि पिताजी भी चले गए, माँ भी चली गई, सारा सपना जिसके लिए हम कसम खाए थे, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। 15 दिन से 1 महीना डिमोटिवेट हो गया, ये क्या करूंगा लाखों कमाकर। लेकिन धन्यवाद देते हैं गुरुजी नरेश कुमार मिश्रा सर को। बताए दयालु जी आप अपने लिए नहीं कमाते हैं, इस सिस्टम में आप ज्वाइन अपने लिए नहीं किए हैं, आप हजारों लोग को करोड़पति बनाने के लिए किए हैं। आप यहाँ काम करें, आप काम करें, यहां से हजारों लोग को करोड़पति बनाएंगे। आप अपने लिए सोच रहे हैं, आपको भगवान ऊपर वाले ईश्वर बना के भेजे हैं। ये प्रोसेस है, प्रोसेस, ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप प्रॉब्लम मान रहे हैं। काहे कि मैं सब सर को कोस रहा था, सर मैं किसके लिए कमाऊं, मेरे 40-50 हजार में जिंदगी कट जाएगी, उतना तो घर बैठे मुझे आ रहा है। बोले नहीं आपको डायमंड बनाएंगे, आपने मां कसम खाया। अविनाश सर मेरे महागुरु जी हैं, बोले आपको डायमंड बनना पड़ेगा। मैं डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन गुरुजी बोले, और एक्साइटमेंट के बादशाह अमरेंद्र कुमार कर्ण सर बोले दयालु जी मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, डायमंड तो आपको बनना पड़ेगा। आप स्टेज से बोले हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथियों ये तीनों गुरुजी मुझे रात दिन एक करके मैं फिर से काम करना शुरू किया। और मैं बता दूं, मैं जब से क्रेटा लिया, ऊपर वाले का आशीर्वाद, इस ग्रेट अपलाइन का आशीर्वाद ऊपर वाले को किसी ने नहीं देखा है। मैं भगवान को पूजा करता हूं, मैं देखा नहीं हूं, लेकिन मेरे सामने भगवान बैठे हुए हैं, जिनके कारण आज 2-2 भाई डायमंड, और 2022 तक में मेरे घर से 4 डायमंड बनेंगे मेरे साथियों, 4 डायमंड। थैंक यू मेरे साथियों। उसके बाद मैं फिर सर के आशीर्वाद से काम करना शुरू किया, रूबी बन गया। रूबी के बाद अचानक कोरोना आ गया, संघर्ष ही संघर्ष। लेकिन मेरे पिताजी कहते थे बेटा संघर्ष ही जीवन है। मेरे पिताजी बचपन में कहते थे सुबह उठो, रगड़ नहाओ और तख्ती लेके स्कूल जाओ। मेरे पिताजी गुरुजी थे। सुबह उठो, रगड़ नहाओ और तख्ती मतलब किताब लेके स्कूल जाओ, पढ़ने बैठो। मुझे लगता था कि काश
पिताजी और माँ नहीं है, लेकिन यहाँ तो पिता माँ मिल गई है। और मैंने काम करना शुरू किया मेरे साथियों। रूबी के बाद कोरोना आ गया और कोरोना काल में सांस तक बंद हो गया। क्या करते, गुरुजी लोग भी कहते थे घर से नहीं निकलना है, जूम के माध्यम से काम करें। लेकिन उसी बीच बछवाड़ा मुरली टोल के हरे राम यादव जी, मेरे टोपाज लीडर, इस कोरोना काल के चपेट में चले गए। मैं चाहूंगा वैसे टाइगर लीडर के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे, धमाकेदार ताली, धमाकेदार मेरे साथियों, धमाकेदार। वो हरे राम यादव मेरे पिलर बन चुके थे, लेकिन पिलर भी चला गया। जिस मकान का पिलर चला जाए क्या होगा? लगातार संघर्ष पे संघर्ष, क्या होगा? मैं टूट चुका था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं ये प्यारी सी टीम और मेरे ग्रेट अपलाइन कि मुझे सपोर्ट किए और फिर मैं लग गया कोरोना काल के बाद काम पर। और मेरे साथियों, आपके सामने मैं सिल्वर भी बना, गोल्ड भी बना, पर्ल भी बना, टोपाज भी बना, इमराल्ड भी बना, रूबी भी बना, डायमंड भी बना। यस या नो? जब मैं डायमंड बना तो आज मैं डायमंड की खुशी तब होगी, अभी तो मैं डायमंड बना हूं। डायमंड की खुशी तब होगी कि जब मैं, जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे लेफ्ट और मेरे राइट, मैंने दो को चुना था। गुरुजी बताए थे, नरेश सर और अविनाश सर, अमरेंद्र सर, कि दो व्यक्ति को आप डायमंड बनाइए। और गुरुजी, महागुरुजी बताते थे, पूड़ी मत खिलाओ, पूड़ी ले लो, सब्जी ले लो, मत खिलाओ, दो बंदा को डायमंड बनाओ। गुरुजी सत्येंद्र प्रसाद सर, महागुरुजी, मैंने दिशा में सुना हूं, दो को डायमंड बनाओ, हजारों डायमंड बनेंगे। मैंने थैंक यू, मैंने दो को पकड़ लिया। आज सीताराम दास जी आपके सामने रूबी बने हैं। यस या नो? सीताराम दास जी रूबी बने और उधर से विनोद बिंदास, जो इस दुनिया में नहीं है, इमराल्ड बने। यस या नो? मेरे साथियों, विनोद बिंदास आज अगर आज काश रहते तो आज मैं डायमंड नहीं, आज मैं डबल डायमंड रहता। मेरे साथियों, डबल डायमंड रहता। मुझे गर्व है, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे शख्स पर जो मेरे प्यारी सी टीम दे के चले गए। सैल्यूट करता हूं ये सारे टीम पर जो आज मुझे डायमंड बनाने का काम किया। मैं टीम के लिए काम नहीं करता, मैं अपने लिए काम करता हूं। साथियों, आज कहीं ना कहीं नौकरी करना पड़ता, आज कहीं ना कहीं बिजनेस करना पड़ता, लेकिन लाखों इनकम नहीं आता। मेरे साथियों, आज मैं आपके इस मंच के माध्यम से कमिटमेंट करता हूं कि 2021 आई, यस या नो? 2022 आएगी, यस या नो? 23 आएगी, यस या नो? 24 आएगी, यस या नो? 2025 आएगी, यस या नो? मेरे साथियों, 2021 में लेफ्ट से 3 डायमंड और राइट से 3 डायमंड मैं सजन शेखर प्रसाद उर्फ दयालु कमिटमेंट करता, मैं डायमंड बनाऊंगा। साथियों, काश ये गुरुजी मुझे भी ठोक ठोक के अगर नहीं बनाते तो आज इस मंच पर माइक पकड़ने में डर लगता था। आज गुरुजी और सिस्टम की बदौलत मैं कमिटमेंट करता, बनाऊंगा। मेरे साथियों, 2025 तक में 2021 की कमिटमेंट में तो आपने सुन लिया। गुरुजी कहते हैं छोटा छोटा गोल बनाओ, एक बार उड़ो नहीं। एक समय बताए, गांव मेरे समाज में लोग बोलते थे, दयालु उड़ो नहीं, ज्यादा उड़ोगे गड्ढे में गिर जाओगे। लेकिन उस समय करोड़पति के साथ में था, मोटिवेशन मिला उस लोगों से, मुझे मोटिवेशन दिए। आज वो करोड़पति लोग मेरे टीम में हैं और आज वहां से सीखने को मौका मिला, सीखने का मौका मिला। लेकिन जो व्यक्ति कहता था कि ज्यादा उड़ो नहीं, आज मैं अगर इस सिस्टम को नहीं पकड़ता, आज देश विदेश की टूर नहीं करता, ये सेफ शॉप की बदौलत मैं आज 5 देश घूम के आया हूं।
5 देश, मेरे साथियों 5 देश कम है क्या? 5 देश कम है क्या? मेरे साथियों जीवन में मेरे खानदान में कोई बैंकॉक तो गया ही नहीं था, और स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, लोग ईगो में पड़ जाते हैं। मैं जब पहले बैंकॉक गया तो मैं देखा कि वाह, यहाँ तो जो मैं वहाँ देखता था कि बेलेरो और स्कॉर्पियो लगता था शोरूम में, वैसे यहाँ प्लेन लगा हुआ है। मैं जब वहाँ उतरा तो उस धरती को सलाम किया, थैंक्स इस सिस्टम सेफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू साथियों। उस दिन के बाद मुझे लगा कि वाह जिंदगी, लोग फंस जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन एक ग्रेट अपलाइन की अगर बातों को मान लीजिए और सिस्टम की बातों को मान लीजिए तो आज सारे लोग आपको बताते हैं कि यहां से डायमंड बनते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता अविनाश सर को कि एक दिन बताए थे कि आप बहुत अक्खर किस्म के लोग हैं। मुझे बताए थे कि आप अक्खर किस्म के लोग हैं, आप ठान लेते हैं तो करके रहते हैं, आप बिल्कुल डायमंड हैं। तो इस सिस्टम में अगर डायमंड बनना है मेरे साथियों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही फॉर्मूला 4 साल बनाम 40 साल, 4 साल काम करके आप यहां से रईस बन सकते हैं, नहीं तो 40 साल जिंदगी को काटना पड़ेगा। यस या नो? तो 4 साल में रईस बनना चाहते हैं मेरे साथियों? 4 साल बनाम 40 साल। मेरे साथियों आज डायमंड बनने में मुझे उतना खुशी नहीं है, लेकिन तब खुशी होगी जो इस मेरे टीम में हरिराम यादव और विनोद बिंदास टीम में नहीं है। लेकिन उस परिवार को मैं जब इस स्टेज पे डायमंड बनाऊंगा उस दिन मेरी छाती 72 इंच की हो जाएगी मेरे साथियों, 72 इंच की हो जाएगी, 72 इंच की हो जाएगी। थैंक यू। आज सप्ते की 70,000, 75,000, 85,000 लगता है छोटा है, छोटा। आप लोग को विश्वास होता है क्या? पीछे वाले भैया विश्वास होता है? बहुत छोटा है। आज एक खर्च नहीं होता, दूसरा खट से आ जाता है। मैं कहीं भी रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन था कि मैं अपने सिस्टर से कर्ज लेकर और चुपके से ब्याज दिया, और आज एक दिन ऐसा है मेरे साथियों कि सिस्टम और ऑफलाइन के बदौलत आज मेरे कलाई में जीवन में मैंने घड़ी नहीं पहना, जीवन में नहीं पहना। मैं घड़ी पहनता ही नहीं था, लेकिन मेरे गुरुजी नरेश कुमार मिश्रा सर बोले कि आपको घड़ी लेना है, और अविनाश सर, नरेश सर बोले सर कौन सा ले ले? बोले सेफ शॉप में हो, लाखों कमाना है तो लाखों की बात करो। बोले सर मैं आऊँगा आगरा में और ग्रेट गुरुजी राकेश सर के आशीर्वाद से मैं लूँगा। बोले एकदम आ जाओ। और मैं यहाँ आया और मेरे कलाई में जो जीवन में मैंने घड़ी नहीं पहना था, आज मेरे पास 1,75,000 की घड़ी है। 1,75,000। साथियों 1,75,000 की है, छोटी बात है कि बड़ी बात? मेरे साथियों जीवन में मोबाइल जब आया था तो एक टिपटिपुआ मोबाइल मैंने लिया था, टिपटिपुआ। 70 से 80,000 रुपया कमाते थे, लेकिन देखता था अपने दोस्त को, मित्र को जो करोड़पति लाखों कमाते थे, उनके पास 50,000, 60,000, 30,000 का मोबाइल देखता था, मन लुसफुसा के रह जाता था, काश मेरे पास भी आ जाए। मेरे साथियों उस समय 1,100 रुपया का मोबाइल हम चलाते थे, आप लोग जानते होंगे, यस या नो? लेकिन आज अगर मोबाइल की बात करो तो इस सेफ शॉप और ग्रेट अपलाइन और महागुरु जी के बदौलत 1,24,000 का मोबाइल लिया हूं। 1,24,000, 1,24,000 का मोबाइल लिया हूं मेरे साथियों। मेरे साथियों मैं ये तो मुझे अब छोटा लग रहा है, ये मोबाइल 1,24,000 पौने 2 लाख छोटा लग रहा है। मेरे साथियों
इस सिस्टम और अपलाइन के बदौलत मैं आज वादा करता कि यहां से 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना, दिन दूर नहीं है मेरे साथियों। ये सजन शेखर प्रसाद आज कमिटमेंट करता कि दिसंबर 2021 में मेरा कैपिंग लगेगा और मैं 2 लाख सप्ताह, 8 लाख महीना कमाऊंगा, 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 कमाऊंगा। ये मेरा वादा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है मेरे साथियों, ये मेरा वादा। मेरे साथियों, आज 2 लाख सप्ताह अब छोटा लग रहा है, अब छोटा लग रहा है। मेरे साथियों, जीवन में मुझे आगे बढ़ना है। मैं देखा हूं ग्रेट गुरुजी को सप्ते का 1 करोड़, यस या नो, सप्तों का 1 करोड़। मेरे साथियों, 1 करोड़ जब सप्ते में आ सकता है, नरसिंह अग्रवाल सर का सप्ते का 10 लाख, 12 लाख राकेश सर को आ सकता है, सत्येंद्र सर को आ सकता है, सॉरी 25 लाख सत्येंद्र सर को आ सकता है, 10 लाख अविनाश सर को आ सकता है, तो ये सजन शेखर प्रसाद को आएगा, यस या नो? ये छोटा है मेरे साथियों। मेरे ग्रेट अपलाइन कहते हैं आग लगी है सीने में, जब तक करोड़ों आएगा नहीं, महीने में, महीने में, महीने में मेरे साथियों, जब तक करोड़ों आएगा नहीं, महीने में। क्या आपको विश्वास है? बहुत सारे लोग शॉर्ट लग गया होगा, यस या नो? एक समय था जब मैं सिल्वर बना था, मां कसम खाया था यहीं पर। वो मां कसम अगर नहीं खाता तो आज सजन शेखर प्रसाद डायमंड नहीं बनता। आप पीछे काला कुत्ता लगाइए, जैसे गुरुजी लोग बोलते हैं। मैं भी लगाया, कार आ गया, कार के बाद ये लग्जरी, ये 2.25 लाख का घड़ी, आज जूता भी पहनता हूं तो 13,000, 15,000, 16,000 का पहनता हूं मेरे साथियों। लेकिन जब मैं LIC में था 500 का, 700 का पहनता था, 70-80 हजार कमाता था, सोच बड़ा नहीं था। आज यहां सोच रोड पे नहीं मिलता, सब्जी वाले के पास नहीं मिलता, करोड़पति वाले के यहां मिलता है मेरे साथियों। इसलिए आप करोड़पति वाले के साथ बैठे हुए साथियों। आज 2021 तक में आपने सुना, मैंने संघर्ष नहीं किया। आप लोग सोचते हैं दयालु जी बहुत संघर्ष किए, लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं प्रोसेस है, प्रोसेस, प्रॉब्लम नहीं, नॉट प्रॉब्लम, प्रोसेस। आज ये 8 अंगुली में आपने अंगूठी देख रहे हैं, यस या नो? जा रहे थे बुलेट लेने और गुरुजी को पसंद नहीं था। अब मेरा डायमंड बुलेट चढ़ेगा, और मेरी मां को भी विरोध था बुलेट पर, बुलेट नहीं लेना है, बुलेट लेगा फिर चला जाएगा उसी ठेकेदार के पास, उसी सिस्टम में चला जाएगा, कोई ठीक नहीं है। मेरा बेटा का सपना पूरा हो। गुरुजी अविनाश सर बोले बुलेट नहीं लेना है, जाके गोल्ड ले लो। और मैंने गोल्ड लेने गया, और दाल सिंह सराय में जब गोल्ड लेने गया तो गोल्ड वाले भी नीचे से ऊपर देखने लगे। ये सजन शेखर प्रसाद LIC और सहारा इंडिया में क्या, क्योंकि उनके यहाँ 200 रुपया का मैं खाता लेता था, महीना में 200 लेने जाता था, 1-1 घंटा बैठता था मेरे साथियों। उनको मैंने कहा 8 अंगुली में मुझे अंगूठी दे दीजिए, और सबसे भड़कदार जो होगा ना वो मुझे चैन दे दीजिए। आप लोग डॉक्यूमेंट्री में देखे होंगे, यस या नो? और मैं 3,45,000 का गोल्ड ले लिया, और जब चलने लगा तो गोल्ड वाले कहे दयालु जी मैं एक बात बोलूं? बोले क्या? बधाई हो, मैं आपसे बहुत बड़ा मोटिवेट हो गया। आप साइकिल से चढ़ के मेरे यहाँ आते थे, 200 रुपया महीना लेने, घंटों आपको बैठाते थे। आज आप वाकई में बोले नहीं, मेरे को बधाई मत दीजिए, मेरे ग्रेट अपलाइन अविनाश सर, नरेश सर, अमरेश सर को बधाई दीजिए, मेरी प्यारी सी शेफ शॉप को बधाई दीजिए। बोले कि मुझे, मेरा बेटा भी ID लगाया है, मैं भी डायमंड बनाऊंगा। मेरे साथियों, विश्वास करना पड़ेगा। आज मैं विश्वास किया, संघर्ष आता है जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2021 के बाद 22 आएगा, ये से नो? 2022 में क्या लेने वाले हैं आप लोग को पता है?
कुछ लोग को पता है। मेरे साथियों, 2022 में मेरे गुरुजी 1 करोड़ का बंगला लिए हैं पटना में। महागुरुजी भी लिए हैं 1.5 करोड़ का बंगला। और 2022 में मैं पटना में 1.25 करोड़ का फ्लैट लेने जा रहा हूं। मेरे साथियों, करोड़ में कितना जीरो होता है शायद पता नहीं था इस सज्जन शेखर प्रसाद को। यस है नो? लाख को पता था, इसलिए कि लाख का मैं हर महीना काम करता था। लेकिन करोड़ में कितना जीरो है बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था। लेकिन आज 2022 में यहां से 1.25 करोड़ का फ्लैट लेने जा रहा है वैसा व्यक्ति जो साइकिल पर चढ़ के सारा इंडिया का कलेक्शन करता था, LIC से काम करता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, 2000 का पगार था। जब ऐसा व्यक्ति यहाँ डायमंड बन सकता है तो आप बैठे हुए सारे के सारे डायमंड हो सकते हैं। सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे थैंक यू। अब आएगा 2022 के बाद 23। यस या नो? यस या नो? थैंक यू। मेरे गुरुजी बोले कि 22 के बाद 23 की बात बाद में करेंगे। लेकिन सर इच्छा दिल में है, गाड़ी की बात सुना दे। ओह सॉरी गुरुजी, गाड़ी लेंगे तो जो समस्तीपुर जिला में नहीं है वो गाड़ी लेना है। थैंक यू। मेरे साथियों, गुरुजी का आदेश मिल गया 2021 में। देख लिए आप, बंगला भी 2022 में आ जाएगा और 2023 में बहुत सारे करोड़पति होंगे समस्तीपुर जिला में, बहुत सारे होंगे बिजनेसमैन। यस या नो? लेकिन ये साइकिल पर चढ़ने वाला सहारा इंडिया एजेंट, LIC एजेंट को समस्तीपुर जिला में सबसे महंगी अगर गाड़ी होगी, चाहे 1.25 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, 3 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, जो शाहरुख खान भी चढ़ता है, सचिन तेंदुलकर भी चढ़ता है, 2023 में सज्जन शेखर प्रसाद उर्फ दयालु का होगा। मैं ये कमिटमेंट करता हूं, मैं ये कमिटमेंट करता हूं मेरे साथियों, ये कमिटमेंट करता हूं। थैंक यू। और सज्जन शेखर प्रसाद जो कमिटमेंट करता मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, उसको पूरा करता है। यस है नो? अरे सेब सब मेरे साथ है और आज मेरा एसेट जो है कम से कम 4 से 5 करोड़ का है। क्या करेंगे पैसा? नहीं तो भारत सरकार टैक्स ले लेगा। यस है नो? लुटाना है, ऐश करना है। किसके लिए? परिवार, बच्चों के लिए। तो मेरे साथियों, आज आप लोग डायमंड बनते हुए मुझे देखे। यस है नो? डायमंड बनने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? टाइगर वाली बात, दिल्ली में विकास यादव और दलसिंहसराय में सज्जन शेखर प्रसाद। मैं कमिटमेंट करता, दिल्ली का रिकॉर्ड जो विकास यादव कहते हैं, मैं अविनाश सर, अजय सर, राकेश सर और सत्येंद्र प्रसाद सर के टीम में ये छोटा विकास यादव, मैं कमिटमेंट करता हूं कि यहां से घर घर जाके नहीं, पकड़ पकड़ के मैं डायमंड बनाऊंगा, पकड़ पकड़ के मैं डायमंड बनाऊंगा, पकड़ पकड़ थैंक यू। साथियों, आप लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? पक्का? तो मेरे साथ कमिटमेंट करेंगे? पक्का? तो अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए। और मेरे साथियों, कमिटमेंट करना तो पक्का दिल से, वरना मत करना। मेरे गुरुजी कहते हैं कमिटमेंट करना तो पक्का, वरना बैठ जाओ। जिनको कमिटमेंट करना है तो पक्का, वरना बैठ जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है।
आज महागुरु जी और सिस्टम के कारण यहां आप करोड़पति बनने के लिए आए हैं, तो मेरे साथ डायमंड बनने के लिए तैयार है? आवाज नहीं आ रही। डायमंड बनने के लिए तैयार है? तो मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, थैंक यू गॉड डायमंड।